वाह जबरदस्त, ये है वो नज़ारे जिसे देखने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। ये लाहौर से निकले थे, क्या ख्वाहिश थी आपकी? लाहौर से निकले थे। कामरा से? ओए हाय हाय, जहाँ से जहाज उड़ते हैं। जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। डिस्कवर पाकिस्तान। ये एक बेटी कह रही थी आज मैं अपने मैथ वाले टीचर को बर्फ जरूर मारूंगी, क्योंकि वो सारा ओ भाई मैं आपका टीचर नहीं हूँ। नथिया गली है, 12 गली है, ये कितनी गलियां यहाँ पर हैं? तकरीबन 8 से 10 गलियाँ हैं तकरीबन सर यहाँ पे। अच्छा। 12 गली हो गई, डूंगा गली हो गई, नथिया गली हो गई, चीका गली हो गई, कूजा गली हो गई, सजन गली हो गई। कुदरत की शान देखें कि इस वक्त जो बर्फ के पीसीज मेरे ऊपर आ रहे हैं, ये मैं गौर से देख रहा हूँ, ये सितारे बने हुए हैं, क्या हसीन मनाजर हैं। आपका निशाना बहुत पक्का है। रात को तो बहुत सर्दी थी, अब मैं तैयार हो गया हूँ। मैं देखता हूँ कमरे की बालकोनी से बाहर मौसम कैसा है। वाह क्या बात है, वाह जबरदस्त। ये है वो नज़ारे जिसे देखने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए। आप ये बर्फबारी देख रहे हैं, अभी रुक जाएं, मैं आपको गलियात दिखाता हूँ, उसके पहाड़ दिखाता हूँ, उसके दरख्त दिखाता हूँ कि उस पर बर्फबारी के क्या असरात हैं। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। डिस्कवर पाकिस्तान यही चाहता है कि ऐसे खूबसूरत दिलकश नज़ारे कैमरे की आंख के जरिए आप तक पहुंचाए जाएं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि हदायतकार ऊपर से बर्फ जैली फेंक रहा है सरफ की जगह, लेकिन ये है गलियात का खूबसूरत मौसम, जहां कुदरत अपने जो हसीन नज़ारे हैं मेरे लिए, आपके लिए और हमारे सब के लिए, ये अल्लाह ताला ने हमें ये बर्फबारी देखने के मौके फराहम किए हैं। आज मैं तो अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, अभी मैं आपको गलियात की सड़कों पर लिए जाऊँगा, पहाड़ों पर ले जाऊँगा और वो सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाऊँगा जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, फिर ना कहना कि अमीन हफीज ने बताया नहीं था। आपने भी ज़रा गर्म कपड़े पहन लेने हैं ताकि आप फील करें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो मैं नहीं आप खड़े हैं और आप ही ये सब कुछ देख रहे हैं। हमारा सफ़र आगे के लिए शुरू हो चुका है और आज सुबह से बर्फबारी पड़ रही थी। जब बर्फ़ पड़ती है तो जाहिर है पहाड़ों और दरख्तों पर तो बर्फ़ आ जाती है, सड़क पर भी बर्फ़ जो है ना वो क्रिस्टल की तरह सारी रात जम जाती है और जिस पर गाड़ियों के स्लिप होने के हदशात बढ़ जाते हैं। इसलिए मुकामी इंतज़ामिया के ये बड़े बड़े प्लेट जो होते हैं, ये जो सारा रोड को साफ करते हैं आपके लिए, ताकि जब आप गलियात के इलाकों में सफ़र करें तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आगे क्या क्या आता है मैं आपको बताता जाऊंगा।
ये देखें जो मुख्तलिफ तलीमी अदारों के बच्चे आए हैं वो इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़बारी से, और वो चाह रहे हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम गुजर रही है और वो एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं कि वो भी अपनी ये सरगर्मियाँ टीवी स्क्रीन पर देखकर खुश होंगे। जी, डिस्कवर पाकिस्तान की टीम गलियात को कवर करते करते अब एक शाहराह से गुजरे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तलीमी अदारों के जो तलबा और तालबात हैं वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंके जा रहे हैं। ये ज़रा आप ताहिर साहब ज़रा आप थोड़ा बाहर निकले तो हम ज़रा पीछे से व्यू दिखाते हैं। ये देखिए तालिब इल्म कितने खुश हैं, एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे हैं और इनका जी चाह रहा है कि ये अमीन हफीज़ पर भी बर्फ़ फेंक दें। यही तालिब इल्मों का गलियात के इलाके में आके इंजॉय करना है, खुश होना है। बच्चों हम आपसे बात करते, ये बर्फ़ आप एक दूसरे पे इधर आए ज़रा एक मिनट बेटे, ये आप कैसा बर्फ़ फेंकना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लाहौर से निकले थे, क्या ख्वाहिश थी आपकी? लाहौर से निकले थे। कामरा से? और हाय हाय, जहाँ से जहाज उड़ते हैं। जी अच्छा, तो आप बताइए अब बर्फ़ आप देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सच सच बताया किस किस को बर्फ़ मारी है? कभी तक किसी को ना मारी, अभी मारनी है तो नहीं आया, एक दूसरे को मारी है। उस्ताद को तो नहीं बर्फ़ मारी? ना वो आज कहाँ को नहीं अपना मारी। गुस्सा भी निकाला हो? नहीं सर, हम करते होते हैं। उस्ताद की इज्जत करते हैं। अच्छा आप ये बताइए, और आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? वंडरलैंड। हाँ जी, वंडरलैंड। वंडरलैंड जाना है। चलें और हम आगे बात करते हैं। ये हमारी बेटी इधर आई है, आपकी तो कैब के ऊपर भी बर्फ़ आ गई है। जी ये जी, किस ने आपको बर्फ़ मारी है? मुझे मेरी फ्रेंड्स ने मारी बर्फ एंड वी आर एंजॉयिंग। सही बात है। Yes. और आपने भी किस किस को बर्फ़ मारी है? मैंने अपनी फ्रेंड्स को मारी है, टीचर्स को मारी है। हाँ, ये देखे ना, मैं आपको बता रहा था कि जो तालिब इल्म यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आए हैं वो एक दूसरे को बर्फ़ मार के बर्फ़ फेंक के खुश हो रहे हैं। बर्फ़ ना हो रही होती तो आप क्या करते? दिल टूट बस फिर वापस चले जाते हो। हाय, बर्फ़ ना हो रही होती, हाय दिल टूट वही- जाना था, वही तो यार फीती है। फीती हो जाना था। मैं भाई देखने के लिए तो आए हैं हम। अच्छा, तो ये डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में भी आप क्या कह रहे थे? मेरा भाई आपका फैन है, वो आपकी वीडियोस देखता है, तो उसके साथ फिर अभी मैंने आपको देखा तो फिर मुझे इस बात की खुशी हुई। तो वाह जी वाह, जबरदस्त। आज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नेचर की वीडियो, हमें ये एंजॉय करना चाहिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद, डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ मैं अकेला हूँ, आप इतने ज्यादा है, एक एक करके आए। देखे अकेले अमीन हफीज को देख के सारी बेटियां बर्फ फेंक रही हैं। हालांकि एक बेटी कह रही थी आज मैं अपने मैथ वाले टीचर को बर्फ जरूर मारूंगी क्योंकि वो भाई आपका टीचर नहीं हूँ। आगे हम बढ़ते जा रहे थे, हमें बताया गया कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है और सड़क पर भी स्लिपरी हो सकती है ज़्यादा, इसलिए हमें कहा गया कि अपनी गाड़ी के टायरों पर संगल बांध लें। तो इस वक्त हमने ये संगल वाला बंदा बुलवाया है और ये गाड़ी के टायर के ऊपर ये संगल बांध रहा है। संगल बांधने से ये होता है कि गाड़ी स्लिप नहीं होती और ये बर्फ़ के ऊपर भी रवा दवा अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती है। वाह, और अब आ गया है 12 गली। जबरदस्त, क्या हो जबरदस्त। कहते हैं कि गलियात में ये एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस पिकनिक पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें खाने को मिलेंगी,
कोई गर्मो गर्म हो तो ज्यादा मजा आएगा। ये पिकनिक पॉइंट इतना जबरदस्त है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ और ऊपर चले जाएं तो पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंपस ऊपर आता है, नीचे चले जाएं तो एबटाबाद की तरफ सड़क जा रही है। ये पिकनिक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर गलियात में सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग इस पिकनिक पॉइंट पर ज़रूर रुकते हैं। आप मेरे पीछे देखें, दाएं बाएं लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं और यहाँ पर चाय और अंडा मिल रहा है। अंडा देसी मुर्गी का भी है और वलैती मुर्गी का भी है, सुट्टा भी गर्मो गर्म मिल रहा है। कैसा जायका है, क्या रेट्स हैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों के। अब हम ज़रा थोड़ी सर्दी में गर्मो गर्म चाय और अंडा, आय आय आय, आप मुझे बताएं वलैती अंडा लो या देसी। ये पिकनिक पॉइंट पर एक खोखे वाला हमारे साथ मौजूद है। अब हम इस खोखे वाले से बात करें। क्या नाम है आपका? जी आबिद हुसैन नाम है। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब, कब से आप यहाँ पर खोखा चलाते हैं अपना? मैं तकरीबन 6 साल हो गए हैं सर। 6 साल हो गए हैं। जी सर। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर कहते हैं नथिया गली है, 12 गली है, ये कितनी गलियां यहाँ पर हैं? तकरीबन 8 से 10 गलियाँ हैं तकरीबन सर यहाँ पे। अच्छा। 12 गली हो गई, डूंगा गली हो गई, नथिया गली हो गई, चीका गली हो गई, कूजा गली हो गई, सजन गली हो गई, बेरन गली हो गई। सज्जन गली? जी सजन कोई गली। महबूब गली भी है? महबूब गली नहीं, सजन गली है। सज्जन गली है, उसी को महबूब गली कह रहे। अच्छा, और गलियां कितनी है? तकरीबन 8 से 10 गलियाँ बन जाती हैं जी। 12 गली, डूंगा गली, सजन गली, अच्छा। यूबिया, चीका गली अच्छा और कूजा अच्छा गली। चलो ये बताएं, इस पिकनिक पॉइंट पर कोई इतने ज्यादा वो टूरिस्ट नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? इस पॉइंट पे ही आगे इस पे ये इस पॉइंट पे अभी तो काफी बंदे जमा हुए हैं सर। पार्किंग हुई हुई है यहाँ पे, तो काफी रश है अब। मतलब टूरिस्ट ज्यादा जी, है। टूरिस्ट आप ज्यादा है। मुतमईन है? जी मुतमईन है। आप यहाँ क्या बेचते हैं? हम यहाँ पे चाय बेचते हैं टी एस फंटास्टिक के नाम से। अच्छा। और अंडे भी हैं, छल्ली है, चाय है, पकोड़े हैं, बिस्किट है, बोतल वगैरह है। और हाँ, ये अंडा कितने का देते हैं? अंडा 50 रुपए का है। और वलैती मुर्गी का, देसी मुर्गी का? देसी का 60 रुपए का है और दूसरा वलैती जो है 50 रुपए का। चले जी, यहाँ सिट्टा भी मिलता है, पकोड़े भी मिलती है, चाय भी मिलती है, अंडा भी मिलता है। आय 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 आय, ये अब हम इनसे ऑर्डर देते हैं और इनसे ये सब कुछ खाते हैं। शदीद सर्दी में गर्मो गर्म अंडे, आय 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 आय, लेके आए जी। बच्चों के साथ मस्तियां करना और फिर बर्फ के गोले उन्होंने मुझे फेंके, मैंने उनकी तरफ फेंके। क्या जबरदस्त खेल कूद हुई बर्फ के साथ। लेकिन इस सारी खेल कूद में मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगी। बर्फ मेरे अंग अंग में घुस गई बड़ी मुश्किल से। लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि इसको गरमाइश कर लिया जाए, तो मैंने गर्मो गर्म सिट्टा लिया है, अंडा लिया है और चाय भी। अंडा मुझे लगता है कि दुकानदार ने ये जो पिकनिक पॉइंट है, अंडा जो है ना, गर्म पानी में नहीं, नमक में कोई उबाल के दे दिया है, जिसमें वो उसने सिट्टे जो है ना वो रखे होंगे। बहरहाल हम फिर भी इसको छीलते हैं और फिर खाने की कोशिश करते हैं। ओह, इसमें तो पानी निकला है अंडे में। और ये मुर्गी पानी ज़्यादा पीती थी भाई, ये तो अंडे से पानी कैसे निकला है? एक अंडा तो ऊपर नमक में पका है, ऊपर से उसमें से पानी निकल आया। ये क्या बात है। चले कोई नहीं, अंडा तो है ना जी, अंडा खाते हैं, चाय पीते हैं, सर्दी दूर करते हैं। आह, क्या बात है। अभी इसके बाद मैं आगे चलूंगा और आगे जो जो मनाजर आएंगे, जो जो इलाके आएंगे, जैसे पीछे गलियां ही गलियां आई, नथिया गली आई, 12 गली आई, चिनार गली, आगे भी जो आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। बारह गली से अब मैं आ गया हूँ बटंगी के इलाके में।
ये 12 गली बलाई हिस्सा था और अब ये नीचे मैं आ गया हूँ बटंगी में। अब यहाँ से एबटाबाद रह गया है सिर्फ 26 किलोमीटर और अब हम देखते हैं कि हमारी अगली मंजिल क्या होगी। ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी, मैंने आपको दिखाया कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन इस तरफ आप देखें मेरे बाईं जानिब बर्फ जो है वो अभी भी थोड़ी थोड़ी नज़र आती है, लेकिन मेरे दाईं जानिब जो है वो आप देखते हैं अब तो दाएं से बाएं हो गया, मैं यूं पलट गया हूँ। तो ये बाईं जानिब आप देखें यहाँ पर बर्फ आपको बहुत कम बल्कि नज़र भी नहीं आ रही, और जो हम नीचे उतरते जाएंगे तो बर्फ कम हो रही है, और यहाँ से अगर मैं वापस ऊपर जाऊँ तो बर्फ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। मतलब जितना ऊपर जाओ उतनी बर्फ, जितना कलियात से नीचे उतरते जाओ उतनी बर्फ कम। कलियात की इन्हीं गली मोहल्लों में पैदल चलने का अपना ही मज़ा है। अब तक मैं डिस्कवर पाकिस्तान की मखसूस जीप पर सफ़र कर रहा था और मौसम को एंजॉय कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी का हीटर चला रखा था। मैंने कहा नहीं, गलियात आए और गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहे, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं वॉक करूँगा और ज़बरदस्त वॉक करके ये सारा नज़ारा, सारी खूबसूरती और ये अल्लाह ताला की शान, ये सब कुछ मैं देखने के लिए अपनी जीप से बाहर आया और पैदल चलना शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप इन इलाकों में आए, खुसूसन गलियात में, तो आप अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए छोड़कर मेरी तरह पैदल वॉक करें। और इस वॉक से मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इतना मुझे सुकून महसूस हो रहा है, खामोशी है, मुझे परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही हैं, और मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो लाहौर में जब बारिश होती है फिर उसके बाद ओले पड़ते हैं, तो वो बर्फ़ के इतने मोटे जितने भी होते हैं वो ओले होते हैं। लेकिन यहाँ आप कुदरत की शान देखें कि इस वक्त जो बर्फ़ के पीसीज मेरे ऊपर आ रहे हैं, ये मैं गौर से देख रहा हूँ, ये सितारे बने हुए हैं। मतलब जो बर्फ़ अल्लाह ताला नीचे अपने बंदों के लिए भेज रहा है, बहुत बारीक बारीक, और यहाँ आके बिल्कुल चांद की शक्ल वो बना रहा है, तारा बन रहा है। क्या हसीन मनाज़र है। कुछ वक्त निकाल के इन वादियों में भी चले आए और यहाँ खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए और कुछ देर के लिए गम, फिक्र, परेशानियों से निजात हासिल कर लें। ये बर्फ में आग किसने लगा दी? ओए 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 ओए। मैंने तो हमेशा बर्फ, जो ठंडी बर्फ होती है, उससे ठंडक ही ली है, लेकिन आज किसी ने ठंडक को आग कर दिया है। ओए ओए। लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा और कमाल किया है। बेटे आप भी ले रहे हैं ऐसे? अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसे करो, हैं सर्दी नहीं लगेगी। आज मेरा बेटा पास बर्फ मारो मुझे। मेरे कपड़े गंदे होते हैं। कपड़े गंदे होते हैं? नहीं गंदे होते हैं। ओए बर्फ मार लिया। चले छोटा बेबी है, एंजॉय कर रहा होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आ जाओ मेरा बेटा। ओए वो ये तो लगता है बड़ा होके बॉलर बनेगा, है बहुत अच्छा बॉलर बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसे बॉलरों की जरूरत है। आजे आजे मुझे मारे। ये सारी बर्फ मेरे कान में डाल दी है। आपका निशाना बहुत पक्का है।
छोटे बच्चों के साथ शरारतें करते करते मेरी नज़र एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी है जिसको कैंप कहते हैं। कैंपर मतलब एक चलता फिरता मोबाइल कैंप। ये कैसा कैंपर है, अभी हम आपको इसका सारा मुतालियाती दौरा करवाते हैं। जितना चाहें आप वहाँ रुक सकते हैं, आप वही क़याम कर सकते हैं। यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नसीम है जी। अच्छा नसीम साहब, जरा बाहर आ जाएंगे, जरा आपसे जरा बात हो जाए थोड़ी। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप तो, जी, कोई बस कभी शिकारी किस्म के मुझे लगते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी। मुझे ये बताइए कि ये जो कैंपर है ये क्या है, इसकी कोई हमें डेफिनेशन बताएं। वैसे तो मुझे पता है कैंपर क्या जी, होता जी। है, तो लेकिन आप हमारे जरा नाजरीन को बताएं। ये स्लाइड इन कैंपर है जी। ये हमारा होता है कि जब स्टे के लिए जाते हैं ना कहीं दूर, तो होटल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये है कि हम उधर जिधर मर्जी हो, जंगल हो कुछ हो, उधर लगा के तो हम स्टे कर सकते हैं ना। तो 4-5 बंदे आराम से इसमें रह सकते हैं। हीटिंग कितने बंदे? 4-5 बंदे आराम से रह सकते हैं। 4-5 बंदे इसमें रह सकते जी हैं? जी, आराम से। मतलब 4-5 बंदों के लिए कम से कम आपको 2 कमरे लेने पड़ते हैं किसी जी, होटल में। जी जी। और वो कम से कम आजकल सुना है एक कमरा कोई 10,000-15,000 रुपए का मिलता है। जी बिल्कुल, यही तो है। आप वो सारे पैसे बचा लेते हैं? जी, पैसे बचा लेते हैं। और दूसरा ये है कि एडवेंचर होता है कि हम जंगल में भी जिधर मर्जी हो, जिधर होटल नहीं है उधर भी लगा लेते हैं, अच्छा, तो हमें कोई इशू नहीं आता। जी जी। ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चलान नहीं कर लेते? नहीं, कहाँ से आप आ गए? खुश होते हैं जनाब, वो सेल्फीज लेते हैं। तो क्योंकि ये मेरे हाल में पहला है पाकिस्तान में अच्छा, इस तरह का स्लाइड इन कैंपर। अच्छा, बाकी इसमें कितने लोगों के बैठने की और कितने लोगों के सोने की गुंजाइश होती है, और इसमें क्या क्या बुनियादी सहूलतें हैं? इसमें सर हमारा टॉयलेट भी है, साथ में किचन है। अच्छा, उसके अलावा 5 से 6 बंदे जो है वो आराम से बैठ सकते हैं? बैठ तो तकरीबन 10 बंदे बैठ सकते हैं। अच्छा, 5-6 बंदे सो भी सकते हैं आराम से। वाह वाह, क्या जबरदस्त आपने ये जो कैंपर की बातें सुनी है कि इसमें 8-10 लोग सफर कर सकते हैं, 5-6 लोग इसमें सो सकते हैं। ये कैंपर अंदरूनी सतह पर कैसा है, और इसमें बताया गया किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, इतनी सी चीज पर इतनी ज्यादा सहूलतें। आज सारा दिन हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों में गलियात का, जो मुख्तलिफ गली मोहल्ले जो भी यहाँ के मुकामी इलाके हैं, सारा दिन उसकी सैर कराई। बर्फ़ जगह थी, बर्फ़ भी दिखाई, सड़कों पर बर्फ़ थी, दरख्तों के ऊपर बर्फ़ थी, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ थी, हद्दे नज़र बर्फ़ ही बर्फ़ थी। शदीद सर्दी में मेरा तो आज इंजॉय तो मैंने किया, और डिस्कवर पाकिस्तान तो चाहता भी यही है कि हम विंटर टूरिज़म को प्रमोट करें, और हम ये हमारा आज का ये टूर और ये प्रोग्राम भी उस सिलसिले की एक कड़ी है कि मुकामी टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़बारी को एंजॉय कर रहे हैं। तो शदीद बर्फ़बारी में जब मेरे हाथ पाँव, इवन मेरा नाक भी सुर्ख हो गया था, आपने देखा, तो उसमें मैंने चाय भी पी, मैंने अंडा भी खाया, लेकिन वो जो शदीद सर्दी मेरी हड्डियों में फील हो रही थी, मुझे अंडे ने भी आज मुझे लगता है असर नहीं किया। मैं समझ रहा था कि वलैती मुर्गी का अंडा है इसलिए उसने असर नहीं किया, लेकिन सचमुच बाद में बताया कि वो देसी मुर्गी का अंडा है। बहरहाल सर्दी अपनी जगह है, लेकिन गरमाइश वाला जो मेरा प्रोग्राम था वो थोड़ा गड़बड़ रहा। तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने कहा थोड़ा जदीद किस्म की ज़रा अंदाज़ अपना लें, सर्दी दूर करने का ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है। ये देखें, जदीद कैफ़े में मैं आया हूँ। ये वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप वो वाला नहीं है जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, ये वर्ल्ड कप है चाय की, कॉफ़ी की, जो आप चाहें यहाँ जदीद किस्म की कॉफ़ी मिलती है, जैसे भी मैंने ऑर्डर की और मैं पी रहा हूँ। इस कॉफ़ी के साथ मैंने कुकीज़ भी ली हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कुकीज़ हैं, फ्रेश इन्होंने बना के दी है, मैंने देखा है। और ये रंगो नूर का ये एक खूबसूरत जो फूड भी है, और ये डोनट इसको बोलते हैं, मैंने डोनट भी लिया है, ये भी मैं
हल्की हल्की कॉफ़ी पीने के साथ साथ ये सारा कुछ खाऊंगा और मुझे अब फील होना शुरू हो गया है, जूं जूं कॉफ़ी मेरी बॉडी को टच कर रही है मुझे सर्दी भागती हुई नज़र आ रही है और उसमें जो सुकून, इत्मीनान और मुझे हीट अप होना था, गर्म होना था, वो काफ़ी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। मैं बता रहा था कि टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म को हमें फ़रोग देना है और मुकामी लोग जो हैं वो गलियात में आते हैं, यहाँ बर्फ़बारी देखते हैं, ख़वातीन, बच्चे, तलीमी अदारों के तालब इल्म जो हैं वो भी इस सारे मौसम को इंजॉय करते हैं। लेकिन इस किस्म के जो जदीद खाबे, हमारे तो खाबे होते हैं ना, सीरी पाए खाए, टिक्का कबाब खाया और उसमें मलाई बोटी खाई, कढ़ाई गोश्त बनवा के खाया और चपली कबाब भी खाए, ये हम ऐसी चीज़ें, पुलाव भी खाते रहते हैं, मुख्तलिफ यहाँ की डिशें खाते रहते हैं। लेकिन इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं जो मुकामी टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी सहूलतें फ़राहम करते हैं, जैसे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। देखा ना, मैं कह रहा था ना, गर्मी मुझे महसूस होनी शुरू हो गई है, सर्दी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। बहरहाल ये कॉफ़ी, ये कुकीज़, ये डोनट, ये चलते रहेंगे, बर्फ़ें आती रहेंगी, लोग आते रहेंगे। डिस्कवर पाकिस्तान अपना प्यारा वतन पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाता रहेगा और आप भी देखते रहें प्रोग्राम देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।